Hello friends, welcome back to my channel. Today we're gonna discuss about तो आज हम बात करेंगे हिंदी में बात कर लेते हैं। इंग्लिश में कहीं कहीं अगर नहीं पता चलता, क्योंकि अभी तो मुझे 4 साल हो गए यूके में ऑलरेडी, 4 से 5, तो थोड़ा थोड़ा एक्सेंट बन गया ऐसा। गौरव जैसा नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है। तो हम हिंदी में बात करेंगे। अभी न्यू इनटेक आ जनवरी 2024, ठीक है। 2024 का नया इनटेक आ रहा है, तो उसमें स्टूडेंट आएंगे नए नए। यूके में आते हैं, प्रॉब्लम होती है भाई सबको। कहीं के रिश्तेदार होते हैं यहाँ पे, कहीं के नहीं होते, कहीं के फ्रेंड्स होते हैं, कोई बिल्कुल ही न्यू आते हैं, तो उनको नहीं पता कि हमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आते ही। सबसे पहली प्रायोरिटी किस पे रखनी है आपने? बीआरपी में। तो सबसे आते हमने बीआरपी कार्ड कलेक्ट कर लेना है। कहाँ से? या तो पोस्ट ऑफिस, जो आपके वीज़ा लेटर पे लिखा होएगा, कैश लेटर पे, वीज़ा लेटर पे, या फिर यूनिवर्सिटी एड्रेस। तो सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है बायोमेट्रिक। सो बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, बीआरपी नंबर 1। इसको सबसे पहले प्रायोरिटी कोशिश करना कि आते ही पहले वीक में कलेक्ट कर लो इसको, ठीक है। दूसरा हमारा सेकंड नंबर 2 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है नेशनल इंश्योरेंस नंबर, एनआई नंबर जिसको बोलते हैं। कोई बोलेगा एनआई नंबर अप्लाई कर लो, तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इंश्योरेंस नंबर हमने अप्लाई करना है। उसके 2 तरीके हैं। नंबर 1 ऑनलाइन, कि आप वेबसाइट पे जाके गवर्नमेंट की अप्लाई कर सकते हो, बट कई बार होता है कि वेबसाइट इधर जैसे आप खोलोगे तो डिफरेंट मिल जाती है, कहीं फ्रॉड होती है, कहीं अपना नहीं मिल पाती। तो ऑनलाइन भी ओवर द फ़ोन कर सकते हो। ओवर द फ़ोन में वो क्या करेंगे, आपका अपॉइंटमेंट देंगे, या तो अपॉइंटमेंट देंगे कि आप उधर जाके अपना बायोमेट्रिक वगैरह कराओ और अपना एनआई नंबर वो आपको पोस्ट कर देंगे। या फिर ओवर द फ़ोन अगर आपने सही से उनको आंसर दिया कि आप कब आए थे, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह। इधर लोग ट्राई करते हैं कि दूसरों से अप्लाई करवाए, तो वो पंगा गलत पड़ जाता है, तो उधर बुला ही लेते हैं वो। अगर आप खुद करोगे, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन आपसे ज़्यादा किसी को नहीं पता, ठीक है, आप खुद अप्लाई करोगे, आप सब कुछ बताओगे, तो ओवर द फ़ोन भी वो आपका अप्रूव करके वो आपका एनआई नंबर भेज देते हैं। इससे क्या होगा कि आपका आने जाने का किराया बच जाएगा, टाइम भी बचत होगी, ठीक है। तो आप ट्राई करना कि ओवर द फ़ोन खुद अप्लाई करो। नंबर आप दूसरों से ले सकते हो, बट यू शुड अप्लाई योर ओन योर सेल्फ, ओके। अगर खुद करोगे तो आपका आ जाएगा जितना जल्दी होएगा। इसका प्रोसेसिंग टाइम रहता है 15 से 20 दिन, जो अपना एनआई नंबर है इसका। नंबर 3 है बैंक अकाउंट। ये भी नंबर 3 जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगा लो, या फिर जब तक यूके में हो तब तक काम करेगा, ठीक है ना। बैंक अकाउंट होना चाहिए। कहीं क्या करते हैं, भूल कर लेते हैं कि नहीं खुलवाते अपना बैंक अकाउंट, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है, फिर दूसरों के मुंह की तरफ देखना पड़ता है कि कोई हमें पैसे दे दे, या कैश इन हैंड आप काम नहीं कर सकते फुल टाइम यूके में। तो आपको जब भी आप किसी एनआई पे वर्क करोगे, एनआई हमारा जो होता है जॉब के लिए अपना यूज़ होता है, एक नंबर होता है कोड 8 to 9 डिजिट का। तो जब भी आप एनआई पे काम करोगे, आपको बैंक अकाउंट ज़रूर पूछेंगे वो, क्योंकि आपकी जो सैलरी है, जो सैलरी स्लिप है, वो बैंक में आएगी। तो आप ऑनलाइन ऐप से भी कर सकते हो, और अपॉइंटमेंट लेके बैंक में भी जा सकते हो। जब आप अपॉइंटमेंट लेके बैंक में जाओगे, तब वो आपका एनआई नंबर एज अ स्टूडेंट, आपका बैंक अकाउंट सॉरी, तो आपका बीआरपी चाहिएगा, यूनिवर्सिटी लेटर चाहिएगा, एनआई नंबर चाहिएगा, एड्रेस प्रूफ चाहिएगा। तो जब आप वहाँ पे जाओगे, तब वो आपसे सारी चीज़ें पूछेंगे, तो आपका बैंक अकाउंट खोल देंगे। तो आप क्या कर सकते हो, अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हो, और ऑनलाइन ऐप से आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। बट इसका चांस 70-30 का रेशो रहता है कि खुल जाता है। इसका 100% खुल जाता है ये हमेशा। अगर आप वहाँ पे जाओगे तो वो आपको खोल के दे देंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 3 डॉक्यूमेंट। और हमारा चौथा जो है, ये है प्रोविजनल लाइसेंस। नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ प्रोविजनल लाइसेंस। प्रोविजनल लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है? ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन बाय पोस्ट भी होता है। मैं समझती हूँ ऑफलाइन बेटर है। ऑफलाइन में आपका क्या है कि आप लेटर, जो पोस्ट ऑफिस में जाओगे, उधर से एक लेटर मिलेगा, आप उसको D1 फॉर्म बोलते हैं, D1 फॉर्म, ओके। D1 फॉर्म लोगे, आप उसको फिल करोगे, फ़ोटो चिपकाओगे, एक आईडी प्रूफ के तौर पे आप अपना
जो है BRP जाता है, तो BRP जाएगा तो उसका जो है 100% वो होता है कि आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे या आपका 50-50 का रेशो रहता है, मिल भी जाता है नहीं भी, तो वही है फ्रॉड केसेस वाला सिस्टम। ऑफलाइन जाओगे बेटर है, अगर आपकी कोई मिस्टेक भी फॉर्म में तो वो वापस आ जाएगा आपको करेक्ट करने के लिए, वो गुम नहीं होएगा कहीं पे, और आपका एड्रेस प्रूफ जैसे उसी एड्रेस पे आएगा जो उसमें आप फिल करोगे। तो मेक श्योर करेक्टली सारी चीज़ करेक्ट करके फिल करके आप DVLA में भेज दोगे तो आपका ड्राइविंग प्रोविजनल लाइसेंस आएगा। प्रोविजनल लाइसेंस फुल लाइसेंस नहीं होता, लेकिन एक ID होती है फॉर 10 ईयर्स, ठीक है ना। UK की मतलब ये लगा लो आप, पासपोर्ट के बाद ओरिजिनल लाइसेंस के बाद प्रोविजनल लाइसेंस। प्रोविजनल लाइसेंस अगर आप दिखाओगे ना किसी को तो वो आपको आपके पासपोर्ट के बारे में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो मेक श्योर ये बनवा लेना, इम्पोर्टेंट है। कई मतलब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वही 60-70 पाउंड बचाने के चक्कर में इसको नहीं अप्लाई करते। जब फिर उनका वीज़ा अपना एक्सपायर हो जाता है 1 साल 2 साल बाद, फिर वो सोचते हैं हमें कोई ID प्रूफ चाहिए तो मिलता नहीं है। तो मेक श्योर यू डू दिस वन एज वेल प्लीज़। अगर आप करोगे आपका फ़ायदा क्या होगा, इन केस आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया और आपसे किसी ने पूछ लिया, अगर आप रह गए UK में लेट तक, तो आप प्रोविजनल लाइसेंस दिखा सकते हो एज ID कार्ड, ओके। कोई आपसे आपका BRP नहीं पूछेगा। इन केस आपका एम्प्लॉयर हो, इन केस पुलिस हो या कुछ भी हो, तो मतलब 80% काम आपका प्रोविजनल लाइसेंस कर देता है। तो यू शुड अप्लाई, डोंट बी ग्रीडी। आपको लालच नहीं करना 60-70 पाउंड का, मेक श्योर यू अप्लाई। आई जस्ट अगर आपने इन फ्यूचर में आपने ड्राइविंग सीखनी है तो आपका ना प्रोविजनल लाइसेंस पहले जाएगा उसमें। उसकी वीडियो में नेक्स्ट डिटेल में बताऊंगी कि कैसे क्या आपका अप्लाई होता है, कैसे आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। जो फुल लाइसेंस है, मेरा भी फुल लाइसेंस बन गया UK का। और नंबर 5 है, दिस इज़ जॉब रिज्यूमे। यू नीड रिक्वायर्ड फॉर जॉब, मस्ट रिक्वायर्ड बेसिकली। जो हमारे गोरे हैं इधर वो CV सबसे पहले पूछते हैं। CV ज़रूरी है, आप अपनी 10-15 कॉपी बना के, एक हार्ड कॉपी बना के रख लेना। जहाँ पे भी जॉब पूछने जाओगे आप एक बार वो बोलेंगे CV, तो उनको हार्ड कॉपी दे देना। किसी को अच्छी लगी तो मेक श्योर आप अपने जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो बोल्ड लेटर में लिखे, ताकि वो आप जब आपको फ़ोन करें तो आप उनको आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखे। तो ये नंबर जो 5 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर कोई क्वेश्चन आप तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई ऑल द कमेंट्स। एंड ऐसी एक्चुअली मैं बेसिक्स लेवल पे वीडियो बनाती हूँ, जिसमें कि जो मैंने देखा हुआ है 4 सालों में कि इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती बच्चों को सही, तो आई विल ट्राई टू मेक दम मोर कंफर्टेबल, कि उनको अनकंफर्टेबल ना हो किसी से पूछने में। अपने इवन क्लास फेलो से पूछने में भी शर्म आती है, तो ठीक है ना, आप यहाँ पे पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू सो मच।